देखिए, देखो कहाँ तक बन गया था, 15 तक बन गया था। अच्छा, जिसको आकृति यानी कि चित्र बनाने में दिक्कत होता है वो ग्राफ कॉपी लाइए या ग्राफ कॉपी में बनाइए, ठीक है ना, वहाँ पे बेहतर से बनेगा, अच्छा बनेगा। यहाँ पे ग्राफ कॉपी नहीं है, ठीक है ना। देखो देखो ध्यान से कैसे कैसे बनाना है। जो x के वैल्यू अपना इच्छा से रख लेते हैं 0, क्या रख लिए 0, x के वैल्यू 0, तो 4 गुने 0 तो टोटल 0 ना, तो y के वैल्यू डायरेक्ट इधर क्या होगा 4 है, देखो माइनस, तो इसीलिए y बराबर क्या होगा -4। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो इसको अब मिटा लेते हैं, नहीं ना लिखना है ये, नहीं ना, चलो मिटा लिए। अब हम लिखते हैं यहाँ पे, देखो y के वैल्यू हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं 0, तो देखो तो 4x के 4x आज 0 हो जाएगा बराबर 4। तो देखो तो ध्यान से 4x के 4x कटा ना, x बराबर क्या बचा 1। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब इतना तक तो बन गया, अब दूसरा को बनाते हैं। ध्यान देखो, अगर हम x के वैल्यू ले लेते हैं, क्या ले ले 2 ले ले 2, 3 ले लेते हैं, 3 या 9, तो इधर आके घटेगा, 14 में से 9 जाएगा तो 5 ना, हाँ 0 ले ले तो 7 आएगा, यही ना। चलो तो x के वैल्यू 0, तो ये तो टोटल हो जाएगा 0 मेरा, ये टोटल, तो 2 7 14, यानी कि y के वैल्यू 7, यही ना। चलो आगे मान लेते हैं, अगर y के वैल्यू मान लेते हैं 1, मान ले y के वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 2 गुने 1 यानी 2, इधर आके घट जाएगा, 14 में से 2 कितना बचेगा 12, तो काट लो, 3 चौका 12, यानी x बराबर 4। शॉर्टकट में कोई दिक्कत नहीं ना। आप बनाओ इसको ग्राफ बढ़िया से निकाले, समझ गया ना। चलो देखो x के वैल्यू ले लेते हैं 0, x के वैल्यू 0, y के वैल्यू -4 लिख दो, 0 -4, x के वैल्यू 1, y के वैल्यू 0, x के वैल्यू 1 और y के वैल्यू 0, यही ना, हाँ यही रह जाएगा 0 और 1। चलो अब इसको बनाएंगे, ग्राफ खींचेंगे, इसको हट जाते हैं, तनी नहीं लिख लेते हैं। देखो अगला बता, खींचने वाला नहीं है, स्केल होगा ना, देखो ना, अभी था ना, वहीं पे था, देखो ना अभी पीट रहे थे, हाँ लाभो हो जाएगा। ये काम खाली कील और मार ले है, देखो यही से खींच लेते हैं, इसी से चलो खींच दिए हैं। देखो इसको हम लिख देते हैं समीकरण 1, कोई दिक्कत, 1 लिख दिया। अब दूसरा का ग्राफ बनाते हैं, चलो दूसरा के ग्राफ बनाएंगे। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 7, तब y की वैल्यू 7 ऊपर ना 6 7, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 7, यही होगा 0 और 7। चलो बन गया एगो बिंदु। x की वैल्यू 4, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 1, ई पर सामने आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4 और 1 बन गया। चलो इसको भी ग्राफ खींच लो। हो गया, ग्राफ खींचा गया। इसको लिख दो समीकरण 2। देखो कहाँ पे ये कटा बिंदु, यही ना, तो 5 पर चल गया। तो इधर देखो x का वैल्यू आ जाएगा मेरा यहाँ सामने, नीचे आ जाएंगे तो 2, अब y का वैल्यू 4 है कि 5 है, बीचे में चल गया है, तो 4 है, हाँ तो थोड़ा कम नीचे आएगा। ग्राफ कॉपी में बनाइएगा ना, 4 के सामने कटेगा, देखो ये बिछुए में आ गया, बिछुए के सामने, यानी कि 4 पर होगा, तो y का वैल्यू 4 आ गया आंसर। कोई दिक्कत आप काटने के लिए समझे, ग्राफ कॉपी में बनाइए तब बनेगा, तो सस्ता खोजते हैं हिंदी कॉपी में बना लेते हैं। अच्छा कहता है बाई अक्ष वाले को रंगिए, बाई अक्ष वाले को, तो बाई अक्ष वाले कौन है ये बताइए पहले। ये तो एक्स अक्ष वाला न है, अरे तो बाई अक्ष वाला कौन हुआ, ये वाला न हुआ बाई अक्ष वाला,
यही ना हुआ बाई एक्स वाला, नहीं है बाई एक्स वाला, देखो तो है ना, यही वाला भाग रंगा आ जाएगा। कोई दिक्कत? और कुछ कहता है कि रंगा हुआ क्षेत्र को क्षेत्रफल भी है, क्षेत्र को छायांकित कीजिए, खाली रंग देना है बस, समझे ना। हाँ त्रिभुज बना है, तो त्रिभुज बना है ना, तो बना दीजिए। आप 2 नंबर को इसको देखिए, देखिए तो ये वाला है ना, ये बाई अक्ष, ये नीचे भी देखो बाई अक्ष के, तो ये वाला भी रंग आएगा, समझ गया ना। यहाँ तक नीचे तक जहाँ कट गया, कहाँ पे कटा है, ये वाला बिंदु यहाँ तक कहाँ कट गया है, 0 और 4 पे कटा है, नोट कर लो जल्दी से। अब 2 नंबर का देखिए, 16 का 1 हो गया, 2 नंबर देखिए, जैसे बनाए थे वैसा ही बनाना है। देखिए x का वैल्यू मानते हैं, यहीं से देखिएगा, अगर x के वैल्यू बउआ 0 मान ले, देखिएगा 0 मान लिए 0, तो इधर बाई क्या बचेगा 1, तो इसीलिए हम लिख सकते हैं बाई बराबरी माइनस में है, तो इधर चल जाएगा माइनस, यानी बाई का वैल्यू माइनस है। कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक दिक्कत नहीं ना? क्या हुआ? चालू है, चलो ठीक है ना यहाँ तक। आगे अब लिखते हैं, इसको हटा लेते हैं, इसको मिटा ले ना। चलिए अब दूसरा मान निकाल लेते हैं, x के वैल्यू नहीं मान लेते हैं, हम बाई के वैल्यू मान लेते हैं 0। क्या मान लिए? 0, तो बउआ देखो x के x इधर 0 हो जाएगा बराबर 1, तो 0 का वैल्यू रहेगा, ख़त्म हो गया, यानी कि x के वैल्यू क्या हुआ मेरा 1, समझा ना। चलो अब आगे चलते हैं, देखो इसमें चलते हैं बउआ, देखो बाई के वैल्यू हम मान लिए 0, नहीं समझा, बाई के वैल्यू मान लिए 0, तो x का वैल्यू देखो क्या हो जाएगा, ये 0 मान लिए तो 0 हो गया, तो हम काटेंगे, तो इसीलिए x बराबर 8 ऊपर और 2 नीचे, तो 2 चौका 8, यानी कि x के वैल्यू कितना आया 4 आया निकालने के लिए। चलो अरे नहीं चलाना है पंखा रे, चलो आ जाओ। नहीं पंखा नहीं चलेगा, सुख में पढ़ाई नहीं होता है, समझ गए ना। वो पापा जी जो खेत में काम करते हैं उस समय कौन पंखा लगल रहता है, हैं? कितना पसीना चलता है, काम तब पर भी होते रहता है। अभी दौनी जो कर रहा है ना, अभी दौनी, अरे दौनी चल रहा है ना, देखो रात दिन एकदम दोपहर या कोई टाइम रहे, एकदम उस समय में तुम यहाँ पे बैठ के पढ़ नहीं पा रहे हो, उस समय में एकदम जाके देखो, एकदम खराइल एकदम होता है ना, गेहूँ तो खराइल रैंची और मौसरी खेसारी जो उठाओगे ना तो एकदम फट जाता है यार, चिरा जाता है इस सब में, समझ गया ना। अब बाद में जब पानी सटेगा ना तो लहरता है, परपराता है जोर से। उस स्थिति में काम कर रहे हैं, यहाँ पे पंखा चला दीजिए, गर्म लग रहा है। महसूस किए हैं हम बउआ, खुद ही काम करते हैं, तो हम कौन सी कहें महसूस हम नहीं करते हैं, हम जो करते खुद ही सब हम करते हैं। आ जाओ बुआ, देखो ध्यान से, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। x के वैल्यू बउआ 4, अब देखो ध्यान से, अब पंखा के सब आप भूल गया, तुरंत भूल गया नहीं भूले हैं, चलो नहीं भूलो तो हमको क्या मतलब, हम नहीं चलाएंगे, बात खत्म। x के वैल्यू बुआ 4 आ गया, इसको हटा लेते हैं। अब हम देखो किसका मान ले लेते हैं, अगर हम देखो ध्यान से, बाई x के वैल्यू हम मान लिए बुआ, मान लेते हैं 2 मान लिए, क्या मान लिए 2 मान लिए, ये बुआ ध्यान से देखो, तो यहाँ 2 के 2 और 2 होगा, अरे x के वैल्यू 2 तो माने हैं, तो 2 के 2 रहेगा, x के वैल्यू 2, तो 2 दूनी 4, तो बउआ बाई का बाई रहेगा 8, आई 2 दूनी 4 ना, इधर आके घटेगा, तो बताओ बाई का वैल्यू क्या आया 8, 4 ना, कहता है 4, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। आइए हमको बनाना है ग्राफ, रे बुआ एक तो इतना को निकालो तो फट्टा ही ग्राफ खींचने के लिए उधर होगा, इंच लाए, वो छोटका वाला से नहीं होता है। और देखो नीचे इधर से जाना रहा है, देखो निकालो उधर से, आ जाओ आप लोग इधर देखिए, हाँ लवन हो जाएगा इससे भी। चलो मिल गया बुआ, रहने दो, चलो दोनों बढ़िया है, जाओ, ये पिटने में भी काम आएगा अपने व्यवस्था ला दी हो। चलो अब देखो तो ध्यान, सबको ग्राफ बनाना है। देखो x का वैल्यू बउआ 0,
अरे तो x जीरो, x निकलेगा, इधर उधर थोड़ को होगा नहीं होगा, कहता है हम जीरो तो यही ना रह जाता है जीरो। बाई का वैल्यू -1, तो माइनस वाला नीचे ना है, बाई देखो बाई डैश तो -1, तो हम ले लेंगे बुआ जीरो और इसके सामने आ जाते हैं, यहीं पे बन गया मेरा बिंदु। क्या बना बुआ? 0 और -1। कोई दिक्कत किन्हीं को नहीं ना? ग्राफ बनाने में कोई दिक्कत? आइए अगला देखिए, x के वैल्यू 1, x के वैल्यू 1, यही वाला ना 1, ये वाला 1। y के वैल्यू बुआ 0, तो यही ना 0, यानी कि यहाँ से नहीं बढ़ेगा, यही पॉइंट बनेगा, ये बिंदु बन गया। यहाँ पे क्या बनेगा बुआ? क्या बनेगा? 0। अच्छा x पहले लिखाता है तो 1 और तब 0। किसका बिंदु बना है बुआ? इसका बिंदु बना दिए हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? यहाँ पे नहीं लिख पाई या इधर लिख दे, ठीक है, समझ गया ना? चलो अब ग्राफ खींच लेते हैं। देखो तो जुगाड़ ठीक है? अगर हाँ इसमें करिएगा कि आप लोग ग्राफ कॉपी लेके काम कीजिएगा, टोटल का टोटल ग्राफ कॉपी में बनाइए। देखिए इसको हम कर लेंगे यहाँ पे समीकरण 1। ये क्या है? समीकरण 1, यानी कि x माइनस वाई बराबर कितना है बुआ रे? 1। समीकरण 1 है, 1 समीकरण 1 का काम खत्म है। अब देखो x का वैल्यू देखो बुआ 4 और y का वैल्यू 0। हेलो, x का वैल्यू 4, x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 0। बाई यही ना है 0, तो 4 और 0। अच्छा ई वाला इसको हम लिख देते हैं 4 और 0, इसका बिंदु इधर लिख देते हैं 1 और 0। कोई दिक्कत नहीं ना? 4 और 0, x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 0। 0 जब कहे ना तो मूल बिंदु पर से इधर उधर तनको नहीं होना है, ठीक है ना? जहाँ है वहीं रहेंगे। अगला को अब देखेंगे कि अगला कितना दूर गया है, तो कहता है कि x 4, यानी यहीं पे हम चल जाएंगे, ये भी 0 वाला भी मिला लेंगे यहीं पे, ठीक है, यही बिंदु बना दिया। कोई दिक्कत? अगला देखो तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4। x यही ना 2 और y बउआ 4, प्लस वाला है, देखो प्लस वाला, तो प्लस ऊपर की ओर ना, तो 2 2 4 यही सामने ना, तो लिख दो बुआ 2 4। कोई दिक्कत? ग्राफ इसका भी खींच देते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं ना? इसको लिख दीजिए समीकरण 2। क्या है समीकरण 2? 2x प्लस वाई बराबर 8। समीकरण 2 कहाँ पे कटा? इसको देखिए बउआ, यही ना कटा, यही ना कटा। तो x का वैल्यू देखो क्या आएगा बुआ? x के वैल्यू इस सामने देखो, इसको सामने इधर है, इसको सामने नीचे की ओर होगा ना। इसका मतलब है कि x का वैल्यू बउआ 3 और वाइयों के वैल्यू बउआ, वाई के वैल्यू भी 3 है, x के भी वैल्यू क्या आया है? 3 आया। कोई दिक्कत? कहता है कि बाई अक्ष वाले जो त्रिभुज बन रहा है उसको क्या कीजिए? रंग दीजिए, छायांकित कर दीजिए। तो हम कहाँ देखो, यही ना बाई अक्ष है, अरे बउआ यही ना बाई अक्ष है हो। तो हम इस टोटल को देखो रंगना शुरू करते। दीदी भेगला देंगे, पढ़ने की इच्छा है पढ़िए, नहीं पढ़ने का ले लिए किताब चल जाइए बाहर, उधर जैसे करना है करिएगा। समझ गए? हल्ला नहीं कीजिए, दिक्कत होता है, यही ना है। अच्छा देखो हम गड़बड़ा दिए, ऊपर बढ़ गए, ऊपर नहीं जाना था ना, ऊपर हमको क्यों गए? हमको सिर्फ बाई के बाद क्या है, तो बाई अक्ष ही होगा ना, ये त्रिभुज बनेगा, ऐसे करके देखना ध्यान से। समझ गए ना? समझे या नहीं समझे? यही त्रिभुज बनेगा। इस सब टोटल को रंग दो। हाँ समझ गए ना? आपको हो गया, 16 नंबर खत्म हो गया। नोट करना है तो कर लीजिए नोट। अच्छा आंसर ठीक है? क्या है? और x का मान 3, y का मान 2 है, x का मान 3। तो बुआ इतने ग्राफ कॉपी के फेर है बस। इस सामने हम देखो, इस सामने तो 3 है, x का वैल्यू 2 है। अच्छा y का वैल्यू तो 3, ठीक है। अगर देखो ना यही पे हमको x 3 है,
अब बाई 2 है, ग्राफ कॉपी के फेर है, ठीक है ना। आप लोग ग्राफ कॉपी में बनाइए, एकदम सटीक आंसर आएगा, एकदम बढ़िया आंसर आएगा। हाँ थोड़ा बहुत देखो, हाथ से लिखने में क्या होता है, तने ये वाला आगे पीछे लिखा जाता है, तन को आगे पीछे लिखाएगा, आंसर गड़बड़ा गया, समझ गया ना। अभी हम मेरा मशीन हाथ थोड़े है जो एकदम लिमिट में बैठाएंगे, नहीं बैठा पाते हैं। चलो तो आप लोग बनाइएगा ग्राफ कॉपी पे। एक्स का वैल्यू क्या बोले, 2 और बाई का वैल्यू एक्स का 3, बाई का 2। चलिए बाई का 2। तो आप लोग ग्राफ कॉपी बनाइए, और जो बनाए होंगे उसका एकदम आंसर सटीक मिला होगा। मिला है आपको आंसर? हाँ चलिए ठीक है। तो चलिए देखिए, अब 17 नंबर है ना। 17 नंबर में क्या कहता है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण का निकाय को आलेखीय विधि से हल कीजिए। इसको भी ग्राफ बनाना है। तने देखिए, ध्यान से देखिए, इधर प्लस ना है बउआ, हम बराबर को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हाँ तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि बराबर हो जाएगा -30। क्या होगा बुआ, -30। इसको देख लो, माइनस में है तो हम बराबर के उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा बुआ, प्लस में हो जाएगा 20 समीकरण। कोई दिक्कत नहीं ना। जब बराबर के इधर रहेगा तो माइनस में, तो उधर ले जाएंगे तो प्लस होगा, प्लस रहेगा तो उधर जाएगा तो माइनस होगा। कोई दिक्कत नहीं ना। आ जाओ, देख तो बउआ, अगर हम x के वैल्यू ले लेते हैं बउआ 0, ध्यान से, तरे तो टोटल 0, 5 गुने 0 तो 0 न होते बउआ, और 6 बाई या बराबर -30। अरे टोटल 0 ना, ध्यान से, माइनस माइनस गया और 6 बचे 30, यानी बाई के वैल्यू बउआ 5। किन्हीं को दिक्कत? हाँ आप भुज कोटी निकाल लोगे ना बढ़िया से, सब निकाल लोगे ना। चलो तब आगे की ओर बढ़ो, इसको मिटा लेते हैं। अब अगला मान रखेंगे, बाई की वैल्यू हम ले लेते हैं बउआ 0। क्या ले लिए, 0। तो 5x के 5x घटाओ 6 गुने 0 -30, तो बउआ टोटल 0 ना। तो 0 के कोई काम होता है, कुछ नहीं। तो 5 छक्का 30, तो x के x और माइनस के -6। कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ आगे देखो, यहाँ पे देखो बुआ, x के वैल्यू हम ले लेते हैं 0। क्या ले लिया, x के वैल्यू 0। तो 5 गुने 0 और प्लस 4 बाई बराबर 20 होगा या नहीं होगा। तो ये टोटल 0 ना, तो ये 4 बचे 20, यानी कि बाई के वैल्यू 5, इसीलिए बाई के वैल्यू 5। समझ रहे हो ना। चलो अब इसको देखो, हम अगला मान रखते हैं, बाई के वैल्यू हम मान लेते हैं बउआ 0। कोई दिक्कत, देखो तो 5x के 5x प्लस 4 गुने 0 बराबर 20। अरे तो टोटल 0 ना, हैं तो 5 किससे काट लो, 5 का 5, 5 चौका 20, यानी x के वैल्यू बउआ 4, x के वैल्यू 4। बाई के वैल्यू कौन सी है लो बुआ, 0 रखे हैं। कोई दिक्कत किन्हीं को, बहुत बढ़िया मैथ है ना। हाँ है, लेकिन दिमाग खराब हो जाएगा बनाए तो, इतने है ना ग्राफ वाला, बाप रे बाप। हाँ x के देखो -6 तक ना, तो 2 लिए हैं तो -3 लेंगे, -4 लेंगे, -5 और लेंगे, हमको जितना काम आएगा उतना बढ़ेंगे। कोई दिक्कत। x के वैल्यू बउआ 0, बाई के वैल्यू बउआ 5, x 0 अब बाई 5, यही ना। तो हम लिख लेंगे बिंदु, बना दिए। x बउआ -6, और इधर है ना, दायां साइड बायां साइड आता है ना बुझने, तो -6 ही बनाया बुआ। x के वैल्यू -6, बाई के वैल्यू 0, यानी 0 कुछ होगा, इधर उधर हिल डोल होगा, कोई मतलब नहीं, गया उसको, बीमार है वो। चलो तब लिख लेंगे बुआ, अच्छा -6 और 0, यही ना बिंदु बन गया। हम बनाएंगे अब ग्राफ। नहीं समझे क्या, इतना तो बढ़िया मैथ है, कैसे सब छोड़ देता है एग्जाम में, समझ में नहीं आता। वो सब होगा भर दिना घूमे वाला, टंडेली करे वाला। हाँ अपन गांव के भाषा है ना।
अच्छा इस समीकरण 1 ना है बुआ, तो लिख दो 5x 6y बराबर माइनस में 30, समीकरण 1। कोई दिक्कत? A to Z ऐसे बनाओगे ना बुआ, आंसर और सब ला दोगे। 5 नंबर बिहार बोर्ड देगा, 5 नंबर। अब 5 नंबर के वैल्यू है, समझ गया ना? नंबर के वैल्यू उससे पूछो जो 1 नंबर से फेल हो जाता है या 1 नंबर से चूक जाता है फर्स्ट डिवीज़न आने में, उससे पूछो नंबर का वैल्यू, समझ गया ना? तब रोवेगा, बाप रे बाप ओते पढ़ लियो 299 वही पर छोड़ दिल कहो, जाँचे वाला के गलती रहो। होता है ना रे? आ जाओ अपन गांव के भाषा में इसी गरिया के बोलेगा। कोई हार्ट अटैक नहीं, पढ़ोगे नहीं है तो हार्ट अटैक होगा ना। एक्स के वैल्यू बुआ, आ जाओ, एक्स के वैल्यू बुआ 0, वाई के वैल्यू बुआ 5। अरे तो 0 अब बाई 5 ऊपर ना, ये दोनों एक ही बिंदुआ है ना। ओहो, यानी कि यही वाला बिंदु मेरा फिर से बना 0 और 5। कोई दिक्कत? एक्स के वैल्यू बुआ 4, बाई के वैल्यू 0। कुछ होगा या बदलाव? कोई बदलाव नहीं, 4 कहेगा हम ही बहुत से है, कोई नहीं है तब हम ही बहुत से है, बस। यानी अपना घर के सामने चल आएगा, ठीक है, काम खत्म। अब बना ले बुआ ग्राफ। दीदी मिलाओ तो बुआ ग्राफ हो, समझा या नहीं समझा? समझ गया ना? इसको हम कर देंगे समीकरण बुआ 2। क्या है समीकरण 2 में? 5x 4y 20, समीकरण 2। अरे बउआ न जनलो 20, समीकरण 2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहाँ? कहाँ पे कटा हो? यही ना कटा, तो x का वैल्यू मेरा यही वाला बिंदु हो जाएगा आंसर मेरा। यानी कि x के वैल्यू बउआ 0 और y के वैल्यू बउआ 5। अरे नहीं समझा? अरे x यही रह गया है ना, अब y तो 5 पर है ये कट्टा। समझा या नहीं समझा? कहता है कि बाई अक्ष वाला त्रिभुज को रंग दीजिए, तो बउआ रे यही ना बाई वाला, अरे यही ना बाई वाला, तो बाई पर यह ना एगो त्रिभुज बनाया है, तो हम इसको क्यों ना रंग दे, इसको हम क्यों ना रंग दे। समझा या नहीं समझा? हो गया, मेरा छायांकित भाग आ गया। क्षेत्रफल निकालने के लिए भी इसके पीछे वाला में बता दिया कैसे निकलता है, जो है ना। चलो इतना नोट कर लो। चलिए तो ये देखो मिटा दिया, इसको ध्यान नहीं दिए। आइए, ये बिंदु सब ठीक है ना, ऐसे ना था। कहता है कि एक्स अक्ष से, देखो ध्यान से, दोनों रेखाओं और एक्स अक्ष से निर्मित त्रिभुज की शीर्षों को ज्ञात कीजिए। एक्स अक्ष से निर्मित, अरे तो एक्स यही ना बउआ रेखा, एगो ये है एक्स वाला रेखा, आ एगो ये दोनों एक्स अक्ष के। तो कहता है दोनों त्रिभुज के शीर्ष को बताइए। तो बउआ रे देखते दूगो त्रिभुज एक बनल कि नहीं, एगो है बनलो आ एगो है बनलो, बना ना। तो एक शीर्ष, तो ए देखो ये वाला बउआ ए शीर्ष, इसको मान लिए, आ इसको हम कर दिए बी शीर्ष, आ इसको हम कर दिए सी शीर्ष। तो बताओ ध्यान से देखना, ये वाला तो मेरा A to Z एकदम सही है, ठीक है। हम इसको लिख देते हैं, अच्छा ए बी सी, इसको हम कर देते हैं ओ कर देते हैं, इस शीर्ष को क्या कर देते हैं डी कर देते हैं। क्या कर दिए? डी कर दिए। अच्छा तो ये बिंदु कौन सा बनेगा यहाँ? 0 0, एक्स बाई दोनों क्या होगा बुआ 0, यानी कि 0 0 बिंदु बनेगा। तो दूगो त्रिभुज बना है ना, एगो इधर है एगो इधर। अरे बिंदु यहाँ पर खड़ा है, तो कितना बिंदु पे खड़ा है? 0 0 पे, 0 0 ना। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी के शीर्ष। बताओ ए का शीर्ष क्या है बुआ? ए का शीर्ष 0 और 5, बी का शीर्ष बताओ इधर 4 और 0, डी का शीर्ष बताओ इधर 0 0। हाँ आंसर मिलाबो न, पहले आंसर मिला लो। ये ए बी सी इधर है किया हुआ, अच्छा इधर वाला में आएंगे तब ना, अभी इधरे वाला के ना लिए हैं। अरे नहीं समझे? अरे दूगो त्रिभुज है तो दोनों त्रिभुज के, चलिए देखिए आपको आंसर में नहीं दिखा रहा है ये वाला ना,
ये वाला नहीं देता है, यानी कि कहता है कि वो इधर वाला ये टोटल त्रिभुज बना है ना, ये टोटले त्रिभुज को बनाइए, तब हम काहे ले डी माने हैं बताओ। जब इसका वैल्यू नहीं दिया तब मानेंगे, नहीं मानेंगे। कहता है कि एक्स अक्ष पर, दोनों एक्स अक्ष पर, एक्स इधर भी तो एक ही को त्रिभुज बनेगा। सही बात है। तो ए बी सी लिख दो, ए त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष, ए का शीर्ष हो गया बुआ, बी का भी हो गया, और डी का नहीं, यहाँ होगा सी का शीर्ष। सी का बिंदु यही है ना, -6 0। कोई दिक्कत नहीं ना, चलो नोट कर लो। चलिए देखिए बुआ 18 नंबर का है। देखो लास्ट है, अब देखो बहुत कम मैथ है, ख़त्म हो जाएगा बहुत जल्दी, आराम से रहिएगा, तुरंत ख़त्म हो जाएगा। देखो बुआ, हम कितनों कहेंगे बुआ चुप रहो, तैयो है तो ले लेंगे, हम नहीं ले लियो, हाँ अगर नहीं ठीक रहा नहीं ले लियो। बकलोल सब इधर देखो न रे, तने गोसा कुछ बोल देंगे जाके उन्हें मम्मी कहेगी घर पर जाके, आज बोलो हम मास्टरवा न कहल को आवे ले पढ़े ले। आ जाओ बुआ देखो। अच्छा बुआ देखो तो प्लस न है, तो उधर जाएगा तो माइनस में होगा या नहीं होगा, हो जाएगा। तो माइनस में 9, समीकरण 1, ये माइनस में ना, तो इधर बराबर कि इधर जाएगा तो बउआ प्लस में 6, समीकरण 2। आसान है या भारी है ये सब करने में? आसान। बाइक वैल्यू हम ले लिए बउआ 0, अरे 0 तो 3x के 3x आई 0 बराबर -9, 3 तिया 9, x के वैल्यू 3 आई माइनस के माइनस। समझा? समझी? ठीक है, मिटा लेते हैं इसको, अगला मानते हैं। देखो इस बार लेते हैं, किसको मान ले बुआ, बाई नहीं, x को मान ले, x को मान लेते हैं 3, 3 तिया 9, घटेगा 0, होगा ना? नहीं होगा। 2 मान लेते हैं x को क्या मान लिए 2, अरे x बराबर 2 माने, तो देखो 3 के 3 गुने 2 घटाओ भाई, तो 3 दूनी, तो इधर घटेगा ना 6, अरे घटेगा ना, तो 9 6 15 ले बर्गर ना हो गया। हमको कम करना है तो हम मान लेते हैं इसको माइनस में 2, क्या मान लिए माइनस में 2, तो 3 दूनी 6, अरे इधर माइनस में ना 6, तो इधर आएगा तो प्लस में 6, तो 9 में से 6 को दे दो, तो अभियो तो 3 गो, अरे तो माइनस माइनस गया तो बाइक वैल्यू। कोई दिक्कत किन्हीं को? आगे देखो, हम मान लेते हैं बाई के वैल्यू माने 0, बाई माने 0, तो देखो बुआ 3x 3 आई 4 गुने 0, अरे टोटल 0, तो 3 दूनी 2। कोई दिक्कत? अगला मान लेते हैं, इधर कुछ दिमाग लगाओ ऐसा कि आराम से हो जाए उधर काम। x की वैल्यू कितना मान ले हैं, कुछ माने ऐसा कि आराम से कटे। 1 मान ले, 1 तो घटेगा, तो 6 में से 3 जाएगा 3 नहीं, 2 मानेंगे तो 3 दूनी 6, हाँ 2 मान लेते हैं। x का वैल्यू क्या, x का वैल्यू मान लेते हैं -2, चलो -2 माने, तो 3 के 3 आ घटाओ -2, बउआ देखो ध्यान से, अब +4 बाई बराबर 6, अरे तो -6 ना, +4 बाई बराबर 6, तो इधर जाएगा तो प्लस ना 6, 4 बाई तो 6 और 6 कितने 12 हो जाएगा, तो 4 तिया, तो बाइक वैल्यू। कोई दिक्कत? समझा या नहीं समझा? आ जाओ, x के वैल्यू -3, माइनस में रे, इधर आएंगे तो -3 बाई 0, तो कुछ बदलाव नहीं होगा, लिख दो -3 और 0 बिंदु बना दिए। -2 x है तो -2, बाइक वैल्यू 3, ऊपर की ओर चलो, यहाँ आया ना, तो -2 और 3 बना बिंदु या नहीं बना? सोचना मत कि कौन सी के बिंदु बना दिए हैं। हाँ ये दशमलव नहीं है, अच्छा ये सब नहीं हटाए, हटा लो इसको। ठीक है,
कोई दिक्कत? समीकरण बउआ एक लिख लेना है यहाँ पे, समीकरण एक बार बार कहते हैं लिख लेना, तो लिख लेना। एक्स के वैल्यू 2 तो 2, वाई के वैल्यू 0 है, ये 0 यही रहेगा, कुछ बदलाव नहीं, तो यानी कि 2 पे ही रह जाएगा। तो 2 और 0, एक्स क्या हुआ -2 तो -2, अब वाई 3 है, यही बिंदु न है, ये दोनों एक बिंदु है ना, अरे यही वाला ना बिंदु, तो फिर लिख दो -2 और 3। अच्छा, और एगो बिंदु ये ना कटा है, देख बउआ ध्यान से, कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत? कट गया, इसको समीकरण कर दो। कहाँ पे कटा? यही ना, यही ना कटा, तो जब यहाँ कटा तो यही मेरा आंसर हो जाएगा बुआ। एक्स के वैल्यू -2, वाई के वैल्यू इधर देखो 3, हुआ आंसर। आंसर नहीं आया? ग्राफ कॉपी में बनाए हो? आंसर मिला है? लाओ दिखाओ तो। अब कहता है कि इसको त्रिभुज का कहता है निर्देशांक भी बताइए। क्या कहता है? निर्देशांक देख लो, तो त्रिभुज की शीर्षों को ज्ञात करिए। तो बउआ यहाँ देखो त्रिभुज तो एगो बन गया ना, अरे यही ना त्रिभुज बना है, बना है या नहीं त्रिभुज? कहता है इसके निर्देशांक को बताओ। रे बुआ देख ध्यान से, आई देखो एगो निर्देशांक, है देखो निर्देशांक, है देखो निर्देशांक, यानी कि ये मेरा ए हो गया बउआ, इसको हम कर देते हैं बी, इसको कर दिए सी। तो लिख लो ना ए का निर्देशांक, त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष क्या है बउआ? ए का बिंदु बस देखो 2 और 0, बी का निर्देशांक देख लो, ये वाला बिंदु होगा, क्या है -3 0, सी का बउआ देख लो -2 3, बन गया आंसर। कोई दिक्कत? चलो इतना नोट कर लो अगर करना है तो। चलिए देखिए अब 19 नंबर, जिसको देखना है देखिए, जिसको बनाना है बनाइए, ठीक है ना, मिलाइएगा। हम आएंगे कॉपी पर देखने के लिए, ख़त्म होगा वहाँ हम तुरंत आएंगे, नहीं खाली मिला कॉपी पे तब। देखो इस प्लस में है बउआ, तो हम जब बराबर को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, समीकरण 1। ये भी माइनस में, तो बराबर में जब ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, समीकरण 2। बात खत्म। अब आराम से हम वैल्यू निकालते कुछ। वाई की वैल्यू हम रख लिए बुआ 0, तो 3x के 3x होगा, आई तो 4 गुने 0 यानी कि टोटल 0 हो गया, तो 3 का 3 और 3 दूनी 6, तो x के वैल्यू -2। बात ख़त्म। आगे देखो, अब इसको हटा लेते हैं, मिटा देते हैं। अच्छा अगला देख लेते हैं, आगे देखो क्या होगा। जो अगर हम देखो ध्यान से, अगर हम रख लें वाई के वैल्यू तो हम ले लिए हैं, अगर हम एक्स के वैल्यू कुछ और रख लेते हैं, 1 रख लेते हैं, 2 रख लेते हैं, चलो 2 ही रख लेते हैं एक्स के वैल्यू। एक्स वैल्यू हमने ले लिए 2 ले लिए, तो 3 गुने 2। अच्छा अभी जस्ट तो ये बनाए हैं, ये तो बनाए हैं, ठीक है बनाए हैं, ठीक है। एक्स की वैल्यू हम 2 ले लिए तो 2 और -4y बराबर -6, तो ये तो 3 दूनी हो जाएगा 6 और -4y बराबर -6, तो इधर होगा -4y और -6 के 6 प्लस है तो उधर जाएगा तो -6, तो -12 और इधर -4y, 4 तिया 12, 3 दा ना और माइनस हो गया, तो बाइक वैल्यू 3, अरे बाइक वैल्यू 3। कोई दिक्कत पहला में नहीं ना? देखो जिसको नहीं आता है सीख लो बुआ इधर। अब देखो ध्यान से, हम बाइक वैल्यू ले लिए 0, बाइक वैल्यू ले लिए 0, तो टोटल हो जाएगा 0, तो काट लेते हैं, ये टोटल हो गया 0, 3 का 3, 3 तिया 9, यानी कि x के वैल्यू बुआ 3। चलो हटा लो, समझा ना रे? हाँ अब देखो हम ध्यान से इधर क्या करते हैं। जो देख बुआ, अगला हम किसी अलग को मान लेते हैं, किसको ले ले? बाइक हम ले लेते हैं 2, 3 ले लेते हैं, बाइक मान लेते हैं 3, तो 3x के 3x और +3 बराबर 9,
तो 3x के 3x 3 जाएगा उधर तो 9 माइनस 3 तो 6 बचा, 3 दूनी 6, तो x के वैल्यू बउआ 2। ख़त्म हुआ या नहीं हुआ? चलो अब ग्राफ बना लेते हैं इसको भी, कि बना लोगे ग्राफ? छोड़ दे, अभी भी नहीं बनेगा, छोड़ देंगे तो। x बउआ -2, x -2, बाई 0, अरे तो बाई 0 तो बाई यही रहेगा, तो -2 और 0, x बउआ 2 तो 2, बाई 3 तो 3, तो लिख दो 2 और 3, बस बिंदु बन गया। खींच दो ग्राफ। हम देखो हम क्यों आएंगे ना तो कितना मार खाओगी, जो अब बोले हैं तब पीटेंगे आके, बस। समीकरण इसको कर लो 1, आ जाओ समीकरण 1 यानी 1 लिख दो, ये वाला है ना, लिख दो। दूसरा x की वैल्यू 3, x के वैल्यू 3, y की वैल्यू 0, अरे तो बाई 0 आई x 3, यही रह जाएगा बिंदु। बाई x के वैल्यू 3 और बाई 0, ख़त्म। x 2 बाई 3, तो x 2 और बाई 3 यही ना बिंदु होगा। 2 और 3 ये दोनों एक ही बिंदु है, 2 3 यही बिंदु बन गया। यही लिख दो 2 और 3 दूसरा बिंदु भी। चलो देखो तो ध्यान से, अब यही से हम ग्राफ खींच देते हैं इसको। हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना? यही ना कटा रे बउआ, तो यही मेरा आंसर होगा। अच्छा इसको कर लेना बउआ समीकरण 2, लिख देना, कर लेना नहीं, दोनों लिख देना समीकरण 2 का मान यहाँ। अब हम यहाँ आंसर लिख देते हैं। x का वैल्यू बउआ ई वाला बिंदुआ लिख ना दो, 2 3 आंसर हो गया। इसका मतलब हुआ बउआ कि x के वैल्यू बउआ 2 और y के वैल्यू बउआ 3, आंसर ख़त्म। समझ गया ना? समझ गया ना? तन चेक कर लेते हैं। अच्छा रुक जाओ, कहता है क्या कहता है, इन रेखाओं के एक साथ से निर्मित त्रिभुजों को शीर्षों के नियमांक ज्ञात कीजिए। अरे कहता है कि त्रिभुज बन रहा है, हाँ त्रिभुज तो बन रहा है, सही में देखो बना त्रिभुज या नहीं बना, ये बना ना त्रिभुज, तो इसका नियमांक लिखो। तो बउआ नियमांक क्या हो, एगो यहाँ पे कट्टा बिंदु है ना, तो क्या होगा यहाँ पे x हो जाएगा -2 और y हो गया क्या 0। अच्छा ये तो यहाँ पे बिंदु है बना हुआ, चलो बना है, लिख दो इसको नाम A B C, तीनों बिंदु लिख दो आंसर। तो त्रिभुज के A B C के शीर्ष क्या होगा बुआ, A का होगा मेरा 3 और 0, B का देख लो क्या होगा बुआ, B का ये है, B का अच्छा तो A का ही ना था, 2 0 था, 2 3 था, A का 2 और 3, ये है 3 और 0, C का है ये वाला मेरा -2 0, ये किसका है C का। बन गया नियमांक। समझा या नहीं समझा? चलो नोट